सरल कहानियाँ। अंजना देवी के पति का तो बहुत पहले ही देहांत हो गया था। अब वो अपने 2 बच्चे, बेटा दिनेश और बेटी मोना के साथ रहती थी। पति के देहांत के बाद कुछ दिन तक अंजना ने कारोबार संभाला और अब उसका बेटा दिनेश कारोबार संभालता है। अंजना तो बस अब पूजा पाठ और भजन कीर्तन में ही अपना समय बिताती है। दिनेश एक कविता नाम की लड़की से प्यार करता है, पर दिनेश के मन में हमेशा से ही एक डर रहता है, जिसका कारण है अंजना के पुराने विचार, जिन्हें वो बहुत मानती है। और अंजना, कब कर रही हो अपने बेटे की शादी? देखो सरस्वती बहन, हमारे खानदान में तो शुरू से ही एक ही रीति चली आ रही है, बेटी लो बहू दो। इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। जिस घर की बहू आएगी उसी घर में हमारी बेटी ब्याह कर चली जाएगी। तुम अभी भी पुराने रीति रिवाजों में फंसी हुई हो। अगर तुम्हारे बच्चों ने अपनी पसंद से शादी करने की मांग की तो फिर क्या करोगी? फिर तो तुम्हारी बेटी लो बहू दो बात धरी की धरी रह जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा सरस्वती। मेरे बच्चे कभी मेरी बात नहीं टालते। जहाँ मैं कहूँगी वो वहीं शादी करेंगे। अंजना को अपने ऊपर बहुत घमंड था कि वो आज भी अपने परिवार को पुराने रीति रिवाजों में बांधे हुए है। लेकिन अंजना की इस आदत से उसके दोनों बच्चे बहुत परेशान थे। भैया, आपको लगता है माँ आपकी बात मानेगी? वो तो बस ऐसे घर की तलाश में है। बेटी लो बहू दो। लेकिन स्वीटी, मैं कविता से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसी से ही शादी करूँगा। इसलिए मैं आज माँ से इस बारे में बात करने वाला हूँ। तभी अंजना वहाँ आ जाती है। क्या बात है? बताओ, क्या बात करनी है मुझसे? माँ, पहले आप बैठो तो सही, फिर बात करते हैं। अरे तू बता, क्या बात है? मेरे पैरों में अभी इतनी जान है कि मैं खड़े रहकर तो तेरी बात तो सुन ही सकती हूँ। बोल, अब क्या बात है? माँ, मैं एक कविता नाम की लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। माँ, कविता बहुत अच्छी लड़की है। तू तो जानता है ना बेटा, हम जिस घर से बहू लेते हैं उसी घर में हम हमारी बेटी भी देते हैं। तुम्हारे दादा परदादा के समय से ही ये रीति रिवाज चले आ रहे हैं और उन्होंने इस रीति रिवाज को बखूबी निभाया है। जब मैं इस घर की बहू बनकर आई थी तो तुम्हारी बुआ भी हमारे घर की बहू बनकर गई थी। हमारे खानदान में यही रिवाज चलता है। क्या कविता का कोई भाई है जो कुंवारा हो और हमारी स्वीटी से शादी कर सके? फिर मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हाँ माँ, भाई तो है, पर पता नहीं हमारी स्वीटी को वो पसंद आएगा या नहीं। अगर ऐसी बात है तो कल ही हम उनके घर चलते हैं और बात करके देखते हैं। चलो कल ही चलते हैं हम कविता के घर। अंजना देवी की सारी बात स्वीटी सुन लेती है। अपनी माँ की ऐसी बात सुन के स्वीटी बहुत परेशान हो जाती है। अगले दिन अंजना दिनेश के साथ कविता के घर चली जाती है और फिर वो वहीं अपने पुराने रीति रिवाजों वाली बात शुरू कर देती है। देखो बहन जी, हमारे घर की तो यही रिवाज है। हम जिस घर की बेटी लेते हैं हम उसी घर में अपनी बेटी भी देते हैं। देखिए बहन जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये तो ज़बरदस्ती वाली बात हो गई। हम तो हमारे घर में बच्चों की पसंद से शादी करते हैं। शादी अगर बच्चों की पसंद की हो तो वो रिश्ता सालों तक चलता है, एक दूसरे में प्यार बना रहता है और मेरे बच्चे तो मुझसे कुछ नहीं छुपाते। अगर ऐसी बात है तो फिर ये बात यहीं ख़त्म होती है। ये रिश्ता नहीं हो सकता। मैं अपने बेटे की शादी उसी घर में करूँगी जिस घर की बेटी हमारे घर आएगी और हमारे घर की बेटी उनके घर जाएगी। बेटी लो बहू दो।
पर माँ रुको तो सही। अंजना देवी किसी की नहीं सुनती और वो घर वापस आ जाती है। उस दिन के बाद दिनेश उदास रहने लगता है। वो अपनी माँ के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। स्वीटी अपने भाई को उदास नहीं देख सकती थी। स्वीटी कविता को फ़ोन करती है। हेलो कविता भाभी, मैंने तो उसी दिन आपको भाभी मान लिया था जिस दिन भैया ने आपके बारे में मुझे बताया था। अब आप दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपकी शादी ज़रूर होगी। भैया का ख्याल रखना भाभी। स्वीटी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम क्या करने वाली हो? कविता को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने बिना देरी किए दिनेश के घर का ऑटो लिया और कुछ ही देर में दिनेश के घर पहुंच गई। तुम घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक तो है ना? स्वीटी कहाँ है? स्वीटी तो अपने कमरे में है, लेकिन तुम्हें उससे क्या काम है? कविता स्वीटी के कमरे में जाती है, लेकिन स्वीटी ने कमरा अंदर से बंद कर रखा था। सब घबरा जाते हैं और दरवाजे को पीटने लगते हैं। स्वीटी, दरवाजा खोलो। स्वीटी, तुम क्या कर रही हो अंदर इतनी देर से? हमने कहा दरवाजा खोलो। लेकिन स्वीटी दरवाजा नहीं खोलती। दिनेश, तुम्हें दरवाज़ा तोड़ना होगा। स्वीटी ज़रूर कुछ गलत करने वाली है। दिनेश दरवाजा तोड़ देता है। स्वीटी, तुम ये क्या करने जा रही थी? स्वीटी, मेरी बच्ची, तू अपने आप को ख़त्म कर रही थी, पर क्यों बेटी? स्वीटी जोर जोर से रोने लग जाती है। तो और मैं क्या करूँ माँ? मेरी वजह से आप भैया की शादी कविता भाभी से नहीं होने दे रही। अगर मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो कम से कम दिनेश भैया और कविता भाभी एक दूसरे से शादी कर पाएंगे। उन्हें एक दूसरे का प्यार मिल पाएगा, क्योंकि आप तो मानने वाली हो नहीं। इसलिए मुझे यही करना ठीक लगा। नहीं मेरी बच्ची, नहीं, मैं अपने दोनों बच्चों के बिना नहीं रह सकती। मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चों। मेरी वजह से आज मेरी बच्ची कुछ गलत कदम उठाने वाली थी। मैं ये कभी नहीं चाहूँगी। मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चों। जब मेरे बच्चे ही नहीं रहेंगे तो मैं ऐसे पुराने रीति रिवाजों का क्या करूँगी। आज के बाद अपनी ज़िंदगी खुल के जियो। कविता बेटी, आज तुमने मेरी बच्ची को बचा लिया। तुमने एक बहू होने का फ़र्ज निभाया है, इसलिए तुम ही इस घर की बहू बनोगी। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बात सुन के दिनेश, स्वीटी और कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद कविता और दिनेश की शादी धूमधाम से हो जाती है और स्वीटी भी अपने भैया भाभी को एक साथ देखकर बहुत खुश हो जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।